अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी ज़माने में एक बादशाह था, बहुत नेक, बहुत रहम दिल, अपनी रियाया के साथ बहुत मुखलिस था, बहुत मेहरबान था उन पर। लेकिन इसके साथ वो बहुत ज़हीन और बहुत अक्लमंद भी था। उसके पड़ोस में एक रियासत थी। उसका बादशाह इस बादशाह का बहुत गहरा दोस्त था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। खुदा का करना ये हुआ कि जो पड़ोसी रियासत थी वहाँ बगावत हो जाती है। बादशाह की उसका जो दोस्त था बादशाह का, उससे रियासत छिन जाती है और बागी जो है उसकी रियासत पर कब्जा कर लेते हैं। वो बादशाह अपनी मलका को लेकर इधर उधर भटकने लगता है, जंगलों में, बयाबानों में जान बचाता फिरता है कि कहीं उसे जो बागी हैं वो देख के कत्ल ना कर दें। एक दिन उस बादशाह की बीवी कहती है कि पड़ोसी बादशाह तुम्हारा दोस्त है, जाके उससे मदद लो। वो कहता है मैं मदद तो लूँ, लेकिन किस मुँह से लूँगा? मैं एक बादशाह था और वो भी बादशाह, हम दोनों एक लेवल के इंसान थे। अब मैं जाऊँ और उससे मदद मांगूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लेकिन बहरहाल दिन गुजरते जाते हैं, मुसीबतें बढ़ती रहती हैं, तो वो बादशाह मजबूर हो जाता है और जाता है अपने पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास मदद के लिए। महल पे जाता है, दरबानों से कहता है कि जाओ बादशाह को बोलो कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स आया है। दरबान बादशाह को इत्तला देते हैं। बादशाह समझ जाता है कि ये पड़ोसी मुल्क का बादशाह है। उसे हाजिर किया जाता है। वो बादशाह अपनी पूरी रूदात उसे सुनाता है कि मेरे साथ ये हुआ, बगावत हो गई और रियासत छिन गई और बादशाह छिन गई और मैं भटकता फिरा, ये हुआ। और उसके दिल में ये था कि अब बादशाह फ़ौरन मेरी मदद करेगा, अब मुझे वो रहने और बसने का ठिकाना दे देगा। बादशाह सिपाहियों से कहता है कि ये मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा दोस्त है, एक काम करो, इसे जंगल में ले जाओ। जंगल में एक झोपड़ी है, उसे वहाँ रखो और इसके साथ 100 बकरियाँ भी ले जाओ। जब ये बकरियाँ 200 हो जाएं, तब इस बादशाह को उन 200 बकरियों के साथ मेरे सामने पेश करना। उसका दोस्त बादशाह जो होता है वो बड़ा हैरान होता है कि यार ये मदद तो कर नहीं रहा और मुझसे कह रहा है कि झोपड़ी में जाके रहो 100 बकरियों के साथ और 200 बकरियां हो जाए तो आना। उसके समझ में नहीं आती। बहरहाल मजबूर था, क्या करता, चला जाता है। बादशाह 1 महीने के बाद अपने एक सिपाही को भेजता है और कहता है कि जाओ चेक करो कितनी बकरियाँ हुई इसके पास। सिपाही जाता है, वापस आके खबर देता है कि बादशाह सलामत, आपने 100 बकरियाँ दी थी ना, 90 हो गई हैं, 10 तो मर गई। बादशाह कहता है अच्छा ठीक है। अगले महीने फिर भेजता है। सिपाही वापस आता है, कहता है बादशाह सलामत, अब तो और बकरियां कम हो गई, 80 रह गई हैं, 20 मर गई। बादशाह कहता है अच्छा। करते 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 6 महीने तक हो जाते हैं। 6 महीने बाद सिपाही आके कहता है बादशाह सलामत, जो 100 बकरियां दी थी वो तो आधी हो गई है, 50 रह गई हैं खाली। बादशाह कहता है ठीक है चलने दो। वक्त गुजरता रहता है। जब पूरा 1 साल हो जाता है तो बादशाह से फिर सिपाही को भेजता है कि जाओ चेक करो। सिपाही कहता है बादशाह सलामत, वो जो 50 बकरियाँ थी ना, वो माशाल्लाह बढ़ते 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 200 हो गई हैं। कल 200 हो गई, लेकर आओ उसको। अब 200 बकरियां होने पर उस बादशाह को पेश किया जाता है। बादशाह कहता है अच्छा भाई, तुम मेरे जो है बहुत गहरे दोस्त हो, बहुत पक्के दोस्त हो। अब तुम्हें जो है मैं एक जागीर देता हूँ, वहाँ एक महल होगा, तुम उस महल में रहो, उस जागीर में रहो और जागीर तुम्हारी, महल तुम्हारी, नौकर चाकर सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो वो बादशाह कहता है यार ये आप ये काम पहले भी कर सकते थे, 1 साल पहले। ये मतलब झोंपड़ी में जाके रहो और 100 बकरियाँ और 200 बकरियाँ, ये सब क्या था, मतलब क्यों था? बादशाह कहता है जब तुमसे रियासत छिनी ना, तो मैं समझ गया था कि तुम पर बुरा वक्त चल रहा है। अब ये बुरा वक्त तुम पर कब तक रहेगा, ये चेक करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ 100 बकरियां दी और मैंने कहा कि जब ये 200 हो जाए तो तुम्हें जो है पेश किया जाए। मैंने नोट किया वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारी बकरियों की तादाद कम होती गई, 90, 80, 70। इसका मतलब है कि तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा था। फिर 1 साल के बाद अचानक उन बकरियों की तादाद बढ़ना शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते 200 हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। अगर मैं उस बुरे वक्त में तुम्हें ये महल और ये जागीर वगैरह दे देता ना, तो शायद किसी तरह ये भी छिन जाती, क्योंकि तुम पर बुरा वक्त चल रहा था। अब 1 साल बाद जब मैंने नोट किया कि तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, तो मैंने जो है तुम्हें सब देने का फैसला किया, ये महल, ये जागीरें और इसे नौकर चाकर और सब कुछ। अब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, अब तुमसे ये चीज़ें नहीं छीनी जाएंगी। तो दोस्तों, अच्छे वक्त का हमें इंतज़ार करना चाहिए, रोना पीटना नहीं चाहिए कि मेरा जो है ये छिन गया, वो छिन गया। होता है ज़िंदगी में, ऊंच नीच हो जाती है, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है। लेकिन जिस तरह अच्छा वक्त नहीं रहता, इसी तरह बुरा वक्त भी नहीं रहता। वो किसी ने कहा है ना, तूले गमे हयात से घबराना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। तो सहर होती है, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और जब नोट कर लें कि जब बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो आदमी को खुद एहसास हो जाता है कि यार ये टाइम सही नहीं चल रहा, इसलिए थोड़ा एहतियात करना चाहिए और उसके अंदर जो है रिस्क लेने से परहेज़ किया जाए। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार अब अच्छा वक्त चल रहा है, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। बस आज का यही पैगाम था। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।